Hello everyone. So today we are going to initiate with trigonometric identities involving tangent and cotangent. बहुत ही आसान काम है. Trigonometric identities involving tangents and cotangent. अब आपको यहाँ पे कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं जो कि दिए जाएंगे जिनको कि आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है. फॉर एग्जांपल इफ आई से टू यू आर गिवन हियर इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, देन आपने प्रूव करना है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c. तो बच्चे ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है. देखिए आपके पास ये बहुत ही आसान कंटेंट है. देखिए आपने जब भी इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करते वक्त जो माइंड में बात रखेंगे वो ये है कि आपके पास वहाँ पे जो फंक्शन में आपको आंसर में चाहिए वो यहाँ पे tan है कि कोट है. हम फिलहाल के लिए tan एंड कोट वाले प्रॉब्लम्स पे जो है फिलहाल के लिए अपना एक अडेप्टेबिलिटी बना के चलते हैं. आज के मॉड्यूल में आपके पास काम कम ही है. ओके, तो बहुत लेंथी मॉड्यूल नहीं होगा, इसको देख के चलेंगे आप यहाँ पे. देखिए मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि a प्लस बी प्लस सी आपको यहाँ पे क्या दिया गया 180 डिग्री. तो यहाँ से अब आपके पास आपने करना क्या है, पहला काम आप कोई भी दो एंगल्स एक तरफ रख सकते हैं. लाइक आर टेकन ए एंड बी, यू कैन टेक ए एंड सी और बी एंड सी, वो आपकी चॉइस है. मतलब मैंने a प्लस बी की वैल्यू को यहाँ से निकाला, वो यहाँ पे क्या आ गई 180 माइनस सी आ गई. जब आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई, अब आपने क्या करना है, बिकॉज आई वांट टू हैव tan, तो आप यहाँ पे tan को इन्वॉल्व करोगे दोनों तरफ. जो फंक्शन चाहिए उसको आपने यहां पे क्या करना है, इंट्रोड्यूस कर देना है. तो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड. अब यहां पे क्या आएगा, नाउ व्हाट इज योर tan ऑफ a प्लस बी, आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, एंड व्हाट इज tan 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा. क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास tan क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो अब आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. तो अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 को माइनस ऑफ tan c से किया, माइनस ऑफ tan c, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस. तो दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये माइनस ऑफ tan c को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे. तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा जो मेरे को चाहिए. इतना सा काम करना है आपने. तो tan a प्लस tan b प्लस यहाँ पे क्या आएगा tan c इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c. दैट इज ऑल आई कैन से. देन आपके पास आगे जैसे आपको यहाँ पे कहा गया है, लुक सेकेंड पार्ट tan 2a tan 2b tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b into tan 2c. Now this is something I want to verify here. मेरे को ये यहाँ पे वेरीफाई करना है. तो अब जो सेकेंड आपका फोकस है, एंगल इज समथिंग लाइक अ की कॉन्सेप्ट. यहाँ पे अगर ए बी सी का सम 180 दिया तो यहाँ पे मेरे पास ए बी सी ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 टाइम ए 2 टाइम बी 2 टाइम सी. तो पहले जो भी आपको एंगल दिया था जिस भी फॉर्मेट में, आपको वो एंगल को यहाँ पे क्रिएट करना है अपने आप. लुक यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस सी, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू देयर. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कम से कम ये जो एंगल डबल में आ रहा है वो तो जनरेट हो जाएगा ना. अब आगे क्या करेंगे, अब दोनों तरफ आप यहां पे tan लेके चलो. नाउ tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, एंड tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा. खत्म. फाइन. तो tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, यू क्रॉस मल्टीप्लाई, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर देयर. आपको फिर वहां पे आंसर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं. देन यू कैन बी गिवन लाइक tan a by 2
इंटू टेन बी बाई टू, टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू, टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है। एवरीवेयर एंगल इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग चलता हूँ, सुनो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है। अब आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। ये हमने डिवाइड कर दिया। अब फिर वही काम, दोनों तरफ टेंजेंट को इंट्रोड्यूस कर दो। ये हमने tan को इंट्रोड्यूस किया। नाउ व्हाट इज tan ऑफ a प्लस बी, अगेन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करेंगे। tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू, 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू, एंड व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा, कोट ऑफ थीटा। बट इन आंसर आई एम नॉट गेटिंग एनी वेयर कोटेंजेंट। तो आप यहां पे क्या करो, कोट को 1/10 लिख दो। कोट क्या होता है 1/10। लुक यहां पे कोई भी चेंज नहीं है। ये यहां पे क्या आएगा 1/10 सी बाई टू। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यू विल गेट योर आंसर। अब अगर आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेट शुड प्रोवाइड यू आंसर्स देयर। ओके, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लीज असेस योर आंसर ऑन योर ओन। फाइन, देन आगे आपको यहां पे दिया गया है इसी में प्रूव डेट कोट ए इंटू कोट बी, कोट बी इंटू कोट सी, कोट सी इंटू कोट ए इज इक्वल टू 1। दिस इज समथिंग नाउ आई नीड टू वेरीफाई। मेरे को भी यहां पे इसको प्रूव करना है। कोट ए कोट बी, कोट बी कोट सी इंटू कोट ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे प्योरली कोट आ गया ना, तो कोट की फॉर्म में चल पड़ते हैं। ये देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है 180 माइनस सी। तो व्हाट इज नाउ कोट ऑफ a प्लस बी, कोट ऑफ a प्लस बी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कोट ऑफ 180 माइनस सी। एंड नाउ व्हाट इज कोट ऑफ a प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे कोट ऑफ a प्लस बी की बात करूंगा तो डेट बिकम कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। इफ यू रिमेंबर, ये मेरे पास यहाँ पे कोट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला था। फाइन, अब देन कोट 180 माइनस थीटा, वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली बच्चे नेगेटिव होता है ये क्या गया माइनस ऑफ कोट सी। अब देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है, कोट ए कोट बी माइनस 1, यू मल्टीप्लाई हियर माइनस ऑफ कोट ए इंटू कोट सी, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो कोट बी इंटू यहाँ पे क्या आएगा कोट सी। तो अल्टीमेटली ये इस तरफ लेके आएंगे, तो कोट ए इंटू कोट बी, कोट ए इंटू कोट सी, कोट बी इंटू कोट सी, डेट वैल्यू नाउ टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 1 ऑन द होल। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 के इक्वल आ जाएगी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ। फाइन, देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है प्रूव डेट कोट ए बाई टू प्लस कोट बी बाई टू प्लस कोट सी बाई टू इक्वल टू कोट ए बाई टू इंटू कोट बी बाई टू इंटू कोट सी बाई टू। तो ये आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही काम। देखो यहाँ पे एंगल क्या आ गया, हाफ आ गया, एंड देन प्योरली क्या है कोट में, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या आएगा ए बाई टू प्लस बी बाई टू डेट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस सी बाई टू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एंगल को हाफ कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे एंगल को हाफ करेंगे ए बाई टू प्लस बी बाई टू, यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस सी बाई टू। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब इतना काम हो गया, अब दोनों तरफ क्या लेके चलेंगे, tan, ऑपरेट विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट, सॉरी कोट चाहिए तो कोट के साथ करिए सॉल्व। यहाँ पे यह आ गया कोट। फाइन, वैसे टेन से भी आंसर आता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोट से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है, क्योंकि जो आपके पास आइडेंटिटी है वो वहाँ पे कोट को इन्वॉल्व करेगी। फिर एनी हाउ लेट वी चेक। अब कोट ऑफ ए बाई टू प्लस बी बाई टू, यहाँ पे क्या आएगा कोट ए बाई टू इंटू कोट बी बाई टू माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या गया कोट ए बाई टू प्लस कोट बी बाई टू। एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर, नाउ लेट मी चेक। कोट 90 माइनस थीटा, हम पहले क्वाड्रेंट में, पहले में कोट क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोट क्योंकि 90 के थ्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा 10, तो ये क्या आएगा 10 सी बाई टू।
एंड व्हाट इज tan c बाई टू 1 अपॉन कोट c बाई टू। तो tan का वैल्यू क्या था 1 अपॉन कोट। अब देखो अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा कोट a बाई टू इंटू कोट b बाई टू इंटू कोट c बाई टू। यहाँ पे राइट हैंड पे विथ यहाँ पे क्या गया साथ में -1, तो डेट इज इक्वल टू ये क्या आएगा कोट a बाई टू प्लस कोट b बाई टू। एंड आई होप नाउ यू आर गेटिंग योर आंसर देयर। ओके सॉरी ये मैंने गलत किया यहाँ पे, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे क्या आएगा कोट c बाई टू। ओके प्लीज बच्चे यहाँ पे कोट c बाई टू इज इक्वल टू दिस वन, और इट इज फाइन। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे ये कोट c बाई टू को राइट हैंड पे लेके आएंगे, तो यू शुड बी गेटिंग दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू यू वांट टू हैव। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ये आपने काम करके चलना है। अब नाउ आपके पास यहाँ पे इन्हीं प्रॉब्लम्स में देयर कैन बी लाइक, अब जैसे आपको a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया है 180। एवरी टाइम दिस में नॉट बी गिवन 180, हर बार ये 180 ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपके पास। ठीक है, कंसेप्चुअली प्रॉब्लम्स दे विल रिमेन ऑन सेम पैटर्न, तो पैटर्न में वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न की बात करता हूँ, नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लिसन। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू, देन tan a tan b into tan c into tangent a इक्वल टू 1। मेरे को भी यहाँ पे ये प्रूव करना है। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को इसको यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो हाउ वेरिफिकेशन कैन बी मेड। आप यहाँ पे जो पहला काम है, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू को निकाल दो, ये क्या आएगी पाई बाई टू माइनस सी, क्योंकि tan की फॉर्म में है तो यहाँ पे दोनों तरफ हम टेंजेंट लेके चल रहे हैं, यह जाएगा फाइन। अब tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या आती है, लेट वी चेक। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, एंड व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा कोट ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मेरे को प्रॉपरली आंसर किस में चाहिए, tan में चाहिए, अब कोट आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 1/10, यू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा tan a इंटू tan c, tan b इंटू tan c, डेट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगला काम आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पर ये माइनस tan a tan b को इस तरफ लेके आएंगे, तो यू शुड बी गेटिंग योर वैल्यू देयर। दैट इज द वैल्यू यू शुड बी एंडिंग विथ, अगर मैं बात करके चलूँ। ठीक है, तो सेम पैटर्न पे आपको यहाँ पे जो वेरीफाई करने के लिए कहा गया है, आपने प्रूफ करना है इसी का सेकंड पार्ट, कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c इक्वल टू कोट a इंटू कोट b इंटू कोट ऑफ c। तो हमने अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करनी है बच्चे, अगर हम बात करें फिर वही काम करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू अब यहाँ पे क्या दी है पाई बाई टू माइनस सी, दोनों तरफ आप यहाँ पे क्या लेके चलेंगे कोट, तो यहाँ पे कोट को इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ व्हाट इज कोट ऑफ a प्लस बी, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b, एंड नाउ कोट 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब यहाँ पे क्या गया 1 अपॉन कोट ऑफ थीटा, तो मतलब 1 अपॉन कोट ऑफ c, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है बच्चे आपके पास। तो यहाँ पे क्या आएगा कोट a कोट b इंटू कोट c, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ कोट c इज इक्वल टू 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बच्चे कोट a प्लस कोट b, शिफ्ट माइनस ऑफ कोट c ऑन राइट हैंड and then you will be done. So this is all about when you are having trigonometric identities involving tangent and cotangent. तो
आई डोंट थिंक कि इसमें आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल एंड डायरेक्ट आपके पास लॉजिकली आपने दो ही आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया, या तो tan ऑफ a प्लस बी या फिर cot ऑफ a प्लस बी। सेकेंडली एंगल को हमेशा माइंड में रखिए, अगर एंगल वहाँ पे ए बी सी में चल रहा है लेट इट बी एज सच, अगर वहाँ पे डबल लाइक 2 टाइम ए 2 टाइम बी 2 टाइम सी तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आपके पास वहाँ पे एंगल हाफ है, ठीक है, तो हाफ के अकॉर्डिंगली आप जो है वहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यू शुड बी गेटिंग योर वैल्यू देयर। तो दिस इज ऑल आई कैन से हियर। ओके, तो हमारे पास हम यहाँ पर इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए जो हमने यहाँ पे काम किया है वो किया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। अब जो आपके पास अगला टास्क होगा उसमें हमने क्या करना है, द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग साइन एंड कोसाइन। ओके, तो अगर मैं अब यहाँ पे साइन एंड कोसाइन के साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स को लेके चलता हूँ, नहीं चलिए वेट करते हैं। आप एक काम करो, आपके लिए इस मॉड्यूल के लिए इतना ही एनफ है, इतना ही एनफ है। ओके, तो अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे साइन एंड कोसाइंस को लेके चलेंगे। लेट इट बी दिस मच ओनली फॉर द मोमेंट। ओके, आज आपका लाइटर जो है कंटेंट हमने किया है। अपकमिंग मॉड्यूल में आपके पास काफ़ी अच्छे लेवल का काम आएगा, वो भी आपका आइडेंटिटीज ओरिएंटेड ही है। तो टिल दैट टाइम लेट इट बी डन। थैंक यू।